कर सकते। एक मोक्ष की जो अवधारणा है महर्षि दयानंद सरस्वती की, जी। संभवतः महर्षि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोक्ष को एक सीमित मर्यादा का माना, भाई इतने वर्षों के बाद आपको वापिस आना। ठीक है। उसके पहले जैसे शंकराचार्य जी को पढ़ते हैं या मध्वाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी, उन्होंने कभी किसी को मोक्ष को सीमित नहीं माना, लौटते हुए नहीं माना। तो मोक्ष से लौटने की बात थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। और प्रश्न ये उठता है कि अगर वापस ही आना है तो मोक्ष में जाना ही क्यों? बहुत अच्छा। अब मोक्ष के लिए मेहनत ही क्यों करें, क्योंकि अल्टीमेटली वापस ही आना है। ठीक बात। जी। तो पहली बात तो ये है कि मोक्ष से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। जी। तो महर्षि दयानंद जी ने बताया कि मोक्ष से लौटना पड़ेगा। क्यों लौटना पड़ेगा? मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर बताइए। मोक्ष जो मिलता है वो कर्मों से मिलता है या मुफ्त में मिलता है? कर्म से मिलता कर्म से मिलता है। जितने कर्मों से मोक्ष मिलता है वो कर्म हमारे लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड? लिमिटेड है। जब कर्म लिमिटेड है तो फल अनलिमिटेड होना चाहिए, क्या ये न्याय है? नहीं। जब कर्म लिमिटेड है तो फल लिमिटेड होगा। तो जिस दिन उस फल की सीमा पूरी हो जाएगी तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष से वापस लौटना बिल्कुल लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है, न्यायपूर्ण है। महर्षि दयानंद जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा और वेदों के आधार पर कहा। शंकराचार्य जी आदि से पहले लाखों ऋषि हो चुके हैं इस सृष्टि में, उन सबका यही विचार था। उन्होंने लिखा भी है, परार्ध काल लिखा है, परांत काल। परांत काल के पूरा होने पर आत्मा मुक्ति से वापस आता है। तो मुक्ति से लौटने का सिद्धांत तो आदि सृष्टि से चल रहा है, सब ऋषियों ने स्वीकार किया क्योंकि ये न्यायपूर्ण है। अच्छा देखिए, विपक्ष में हम कल्पना करते हैं, एक आत्मा ने कुछ कर्म किए और ईश्वर ने उसको मुक्ति दे दी और अनंत काल के लिए दे दी। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। क्या जीवात्मा अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान है? अल्पशक्ति। जो अल्पशक्तिमान है क्या अनंत फल को भोग सकेगा? ईश्वर सामर्थ्य दे दे तो ईश्वर कैसे देगा जब उसका जो अपना स्वाभाविक सामर्थ्य है वो उतना ही रहता है। अच्छा, ईश्वर सामर्थ्य क्यों देगा? मुफ्त में देगा, फिर अन्यायकारी बनेगा। जब कर्म सीमित है और अनंत फल देना ये तो अन्याय है। जी। आप यहाँ जो नौकर काम करते हैं वो 1 साल तक काम करेंगे, आप उनको 40 साल का वेतन देंगे? जब आप नहीं देंगे तो ईश्वर क्यों देगा? वो भी तो न्यायकारी है। तो न्याय का नियम है कि जितना कर्म है उतना फल मिलेगा। और दूसरी बात, आप उतना फल भोग भी नहीं सकते, आपके पास सामर्थ्य नहीं है। आपको सोने में अच्छा लगता है, नींद आती है, बढ़िया सुख मिलता है, तो आप एक दिन में 24 में से कितना घंटा सोते हैं? 6 घंटा, 7 घंटा। और अगर किसी दिन आपको बिस्तर में रस्सी बांध दी जाए और 24 घंटे तक उठने नहीं दिया जाए, बोलो आपको सुख होगा या दुख होगा? दुख होगा। तो ऐसे ही अनंत काल के लिए जीवात्मा को मुक्ति में डालते हैं तो वहां दुखी हो जाए, उतना भोग नहीं सकता, उतना सामर्थ्य नहीं है। जैसे आप 24 घंटे लगातार बिस्तर पे नहीं सो सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, ऐसे अनंत सुख को भोगने का जीव का सामर्थ्य नहीं है। वो वहां बोल तंग आ जाएगा, बोर हो जाएगा, भगवान तू मेरा पीछा छोड़, मुझे मुक्ति नहीं रहना है, मुझे संसार में जाना है, वहां खट्टा मीठा कड़वा तीखा जो होगा मैं देख लूंगा, पर अब मैं यहाँ तो नहीं रह सकता, मुझे निकालो यहाँ से बाहर। अगर आपको 30 दिन तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हलवा 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 मीठा खिलाए, खट्टा कुछ नहीं, नमकीन कुछ नहीं, चटपटा कुछ नहीं, सिर्फ मीठा हलवा 30 दिन तक तीनों टाइम, आप खा लेंगे? नहीं। जब आप मना कर रहे हैं तो मुक्ति में अनंत काल तक आत्मा क्यों रहेगा? वो कहेगा बाबा मैं नहीं खा सकता, मुझे जल्दी निकालो यार। फिर मोक्ष में जाए क्यों? हाँ, ये बात ठीक है। आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस घर आते हैं जी। जब आप सुबह घर से निकले थे तो आपको पता था कि मुझे शाम को वापस आना है जी, तो क्यों गए थे? पैसे मिलता है तो ये मोक्ष में आनंद मिलता तो आप क्यों नहीं जाए? आप पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाते हैं जब आपको पता है शाम को वापस घर आना, फिर भी आप जाते हैं। तो हम भी तो मोक्ष में जाएंगे, हमें पता है आनंद मिलेगा, वो भी पता है वापस आना, फिर हम आनंद के लिए क्यों नहीं जाए? लेकिन इस मोक्ष ऑफिस इसलिए जाते हैं आप थोड़े से पैसे कमाएंगे, उन पैसों से आपको 70 80 100 साल का सुख मिलेगा। उसके लिए आप दिन रात खून पसीना एक करते हैं, सीए करते हैं, एमटेक करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, एमसीएच करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। ये 70 80 100 साल के सुख के लिए आदमी इतनी मेहनत करता है, और मोक्ष में अरबों खरबों साल का सुख मिलता है, उसके लिए मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, हम तो जाएंगे। हम तो समझ में आ रहा है मोक्ष में जाने में बहुत फायदा है, हम तो जाएंगे। जिसको नहीं जाना मत जाए। मोक्ष में एग्जैक्टली होता क्या है जीवात्मा का? ये बात मोक्ष में मुख्य रूप से 2 फायदे हैं, कभी कभी तीसरा एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, पर मुख्य 2 हैं। एक तो ये है कि आज हमने शरीर धारण कर रखा है, तो शरीर के कारण हमको बहुत से दुख भोगने पड़ते हैं। भूख प्यास, गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप, ये सब मुसीबत आती है। कभी कोरोना आ जाता है, कभी वो इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है, कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी कैंसर हो जाता है। तो ये शरीर की वजह से इतने सारे दुख भोगने पड़ते हैं। कोई गाली देता है, कोई झूठा आरोप लगाता है, कोई बदनाम करता है, ऐसी फालतू का। तो ये सारे दुख इस वजह से नहीं क्योंकि हमने शरीर धारण कर रखा है। मोक्ष में ये शरीर से पीछा छूट जाएगा, तो ये जितने दुख आ रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे, 100% दुखों से छुटकारा। एक तो ये फायदा है मोक्ष में जाने का। अच्छा। और दूसरा ये है कि जब प्रकृति से शरीर से कनेक्शन कट गया तो सारे दुख बंद हो गए, और मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। ईश्वर में आनंद है या नहीं है? थोड़ा या पूरा? पूरा है। तो मोक्ष में पूरा आनंद मिलेगा 100%। ये दूसरा फायदा है। क्या आप 100% दुखों से छूटना चाहते हैं?
हाँ या ना? जी। हाँ। क्या आप 100% आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। क्या यहाँ संसार में 100% आनंद मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ कोई 100% दुख से छूट पाता है? नहीं छूट पाता। तो जो 2 चीज़ आप चाहते हैं वो यहाँ संसार में एक भी नहीं हो रही, और मोक्ष में ये दोनों होती है। इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए, ये मोक्ष में होता है। और कभी-कभी तीसरा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है, एडिशनल बेनिफिट ये होता है, यदि सृष्टि बनी हुई है, तो ईश्वर उसको ये एक और बेनिफिट देता है, जाओ तमाशा देखो, दुनिया में घूमो, ब्रह्मांड की सैर करो। अच्छा। हाँ, शनि ग्रह के छल्ले कैसे हैं, देखो कितने बढ़िया रंग-बिरंगे, कितने सुंदर। समुद्र में जाओ, देखो कैसी-कैसी मछलियाँ हैं, कैसे-कैसे उनका लाइफ़स्टाइल है, कैसे-कैसे उनकी वो बड़ी मछली छोटी को खाती है, छोटी उससे और छोटी को खाती है। ये सारा तमाशा देखो। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाके देखो, वहाँ क्या हो रहा है। दिल्ली की संसद में देखो कैसे बदतमीजी करते हैं लोग, माइक्रोफोन उखाड़ के मारते हैं, दूसरे का सर फोड़ते हैं, जूते चप्पल मारते हैं। तो सारा तमाशा देखने की छूट है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है मोक्ष में। तीसरा, ये तब तक होता है जब तक सृष्टि बनी हुई, और जब प्रलय हो जाती है तब ये बंद हो जाता है। पर ये कोई मुख्य लाभ नहीं है सृष्टि का, देखना। मुख्य तो वो है दुख की निवृत्ति 100% और ईश्वर आनंद की प्राप्ति 100%। ये 2 बातें मोक्ष में मुख्य होती हैं। वो चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, उसको लगातार मिलती रहती है। ये है मोक्ष। अगर तमाशा देखने को मिलता है तो क्या वो देखेंगे कैसे? शरीर तो है नहीं। हाँ, शरीर नहीं है तो वहाँ दूसरा मिल जाता है। मोक्ष में दूसरा हाँ, आज हम प्रकृति की शक्तियों से काम कर रहे हैं। जी। आँख से देख रहे हैं, ये प्रकृति की आँख ले रखी है। कान से सुन रहे हैं, प्रकृति से सहायता ले रखी है। जब आत्मा मोक्ष में जाएगा तो ये प्रकृति वाले साधन वापस कर देगा प्रकृति को, लो भाई इसका काम पूरा हो गया, अब तुम रखो अपने पास, नहीं चाहिए। जब मोक्ष में जाएगा तो ईश्वर अपनी शक्तियां दे देगा, और ईश्वर की शक्ति से वो देखेगा, सुनेगा, घूमेगा, फिरेगा, सब तमाशा देखेगा। यहाँ ये शरीर यहीं छोड़ करके वहां दूसरा मिलेगा। जैसे आप अहमदाबाद में रहते हैं, आप अपने घर में सोते हैं, तो आपके पास घर में बिस्तर है और घर के साधन है। घर में रहते हैं तो इन साधनों को यूज करते हैं, बर्तन, बिस्तर आदि। और मान लो आप किसी काम से बम्बई चले गए, तो वहाँ होटल में ठहर गए, तो होटल में आपको वहाँ का दूसरा बिस्तर नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आप घर वाला थोड़ी उठा के ले जाते हैं, घर का यहीं छोड़ देते हैं, वहाँ दूसरा बिस्तर मिलता है। तो जैसे यहाँ के शरीर हम यहीं छोड़ जाते हैं, वहाँ दूसरा मिल जाता है, ईश्वर की शक्ति मिल जाती है, उससे मोक्ष में काम करते हैं। ऐसे होता है। मोक्ष में कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं सारे। मोक्ष में जब हम जाएंगे तो वहाँ हमें कोई कर्म नहीं करना। जी। 2 तरह के कर्म है, एक सकाम कर्म, दूसरे निष्काम कर्म। जी। वेदों में, उपनिषदों में खूब चर्चा है। जब आत्मा सकाम कर्म करता है तो ईश्वर उसको जन्म मरण के चक्र में चालू रखता है, और जब निष्काम कर्म करता है तो मोक्ष में पहुंचा देता है। जब आत्मा यहाँ से मोक्ष में चला गया तो ये तो संसार में रहना, कर्म करना, ये कर्म क्षेत्र है। जी। और जब मोक्ष में चला गया तो फिर वहां तो छुट्टी मनानी, वहां कर्म कुछ नहीं करना। जैसे आप 60 दिन के लिए स्विट्जरलैंड चले गए घूमने फिरने, आपको कंपनी ने LTC टूर पे छोड़ दिया, जब 1 हफ्ता घूम आओ, तुम्हारा सारा खर्चा पानी हम देंगे, तुम मौज करो। तो जैसे हम यहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, हांगकॉन्ग जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो ऐसे ही मोक्ष में आत्मा छुट्टी मनाने जाता है। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, वहाँ छुट्टियां मनाओ, वहाँ कोई काम नहीं करना, कोई कंपनी का कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं है। आप 7 दिन गए छुट्टी मनाने और पीछे से कंपनी ने फोन किया, भाई यहाँ पे जरूरी काम है, काम करो। आप कहेंगे नहीं साहब, 7 दिन तो मैं छुट्टी पर हूँ, नहीं करूंगा, मैं बच्चों के साथ आया हूँ, परिवार के साथ आया हूँ, मैं अभी मस्ती करूंगा, 8वें दिन बात करना, मैं अभी कोई काम नहीं करूंगा। जैसे छुट्टी के दिनों में आप काम नहीं करते, तो मोक्ष तो छुट्टियों के दिन है, वहां पर कोई काम नहीं है, वहां तो घूमना फिरना, मौज मस्ती, ईश्वर का आनंद लेना है। जब वापस आएंगे इस संसार में तब काम करेंगे। तो अब वहां पर कर्मों का जो बंधन पूछा आपने, वहां पर कोई कर्म का बंधन नहीं है। मोक्ष में तो कर्म का फल भोगना। अच्छा। हाँ। अब फिर अगला सवाल पूछिए। कर्माशय का क्या होगा? हाँ, कर्माशय ये है कि जब आत्मा मुक्ति में जाएगा तो उसके सकाम कर्माशय बचे रहेंगे, उसके बाद बहुत सारा बंडल बचा रहेगा सकाम कर्मों का, और उसकी मुक्ति हो गई। तो मुक्ति में पूरा 36,000 बार ये सृष्टि बनेगी। जी। और 36,000 बार प्रलय होगी। जी। इतने टाइम तक वो मोक्ष में रहेगा, ये उसका शास्त्रों में, वेदों में बता रखा है, इतने टाइम तक का मोक्ष है। तो तब तक उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्म नहीं करना। जब वो मुक्ति से वापस लौट के आएगा 36,000 सृष्टि प्रलय के बाद, अब जो उसके स्टॉक में सकाम कर्म पड़े हैं, उन कर्मों से ईश्वर उसको लौटकर फिर पहला जन्म देगा। अच्छा। और पहला जन्म मनुष्य का देगा। इस तरह से वो मुफ्त में नहीं देगा, ईश्वर न्यायकारी है। इसलिए बहुत से कर्म हमारे बचे रहते हैं स्टॉक में, उन्हीं बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हम वापस आते हैं संसार में। जो निष्काम कर्म का फल था लिमिटेड, वो भोग लिया, अब बचे हुए कर्मों का फल यहाँ आके भोग। ये सिस्टम है। मोक्ष में भी कर्माशय नष्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हमारे पास स्टॉक में जमा रहेगा, उसी से तो हमको अगला जन्म मिलेगा। अगर सारा जीरो हो जाए तो फिर फ्री में थोड़ी देगा ईश्वर, कर्म तो है ही नहीं, फिर जन्म कैसे मिलेगा? जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा अनंत काल के लिए मोक्ष में रह नहीं सकते। जैसे आप 30 दिन तक रोज सुबह शाम हलवा नहीं खा सकते,